Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों मेरा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स में आपको बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको और एक पर्टिकुलर तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना सिखाऊंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बेटा, इसको अच्छे से करना। और इससे पहले के लेक्चर्स बेटा देख के आना ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो चलिए देखिए आज मैं कौन सा वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको सिखाने वाली हूँ। देखो बेटा, अगर आपको सॉल्व करना हो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd x टू द पावर m sin ax, मतलब दो फंक्शन x के प्रोडक्ट में होंगे जिसमें से एक तो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, डिग्री m का या कोई भी डिग्री हो, और दूसरा साइन का फंक्शन होगा, या फिर क्या हो, कॉस का फंक्शन। मतलब एक पॉलिनोमियल वाला फंक्शन और एक साइन या कोसाइन का फंक्शन दोनों आपस में प्रोडक्ट में हो, तब कैसे सॉल्व करना है। देखो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन आ जाए, कॉस आ जाए या एक्स टू दी पावर एम आ जाए मल्टीप्लाई में, वो तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया इससे पहले वाले लेक्चर में। आज सीखना है कि एक्स टू दी पावर एम के साथ साइन या कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बेटा जरा सी एक चीज देखो, मेरे को ए आई ए एक्स सब बच्चों को पता है कि कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स होता है। देखो बेटा ये जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसको नहीं मालूम तो वो इस बात को जरूर याद रखे, ये मैथ्स में कई जगह पे यूज होता है। तो ई आई थीटा होता है बेटा मेरा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो ई आई ए एक्स क्या होगा, देखो थीटा को ए एक्स डाल दो तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। तो कॉस ए एक्स क्या चीज है, इट इज अ रियल पार्ट ऑफ ई आई ए एक्स, तो मैंने इसे लिख दिया आर ई आई ए एक्स, ठीक है। ऐसे ही बेटा साइन ए एक्स क्या चीज है, इमेजिनरी पार्ट है इसका। देखो ई आई ए एक्स में आई साइन ए एक्स है, जो भी आई का कोफिशिएंट होता है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो साइन ए एक्स क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आई ए एक्स है, तो मैंने इसको लिख दिया आई पी ई आई ए एक्स, वेयर आई पी स्टैंड्स फॉर द इमेजिनरी पार्ट। तो जब मुझे ये सॉल्व करना होगा 1/fd x टू द पावर m cos ax, तो मैं क्या करूंगी, cos होगा तो रियल पार्ट ले लूंगी और साइन होगा तो इमेजिनरी पार्ट ले लूंगी। किसका लेना है, देखो मैंने cos ax की जगह लिख दिया e i ax और बाहर लिख दिया r, r मीन्स रियल पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया e i ax का रियल पार्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया, क्लियर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मुझे पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी अदर फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको सॉल्व करना तो मुझे आता है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सीख रखा है। कैसे सॉल्व करते हैं कि e की पावर में x का जो भी कोफिशिएंट होता है, जैसे इसमें क्या है e की पावर आई ए एक्स है, तो x का कोफिशिएंट क्या है आई ए, तो हम d को किससे रिप्लेस कर देंगे, d प्लस आई ए से, ठीक है। तो मेरे पास नीचे इक्वेशन आ जाएगी d प्लस आई ए में, और ये x टू दी पावर m एज इट इज रह जाएगा और ई आई एक्स मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, इस पूरे को सॉल्व कर लूंगी, सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा उसमें सिर्फ रियल पार्ट उठाऊंगी और कुछ नहीं उठाऊंगी, ठीक है। ये r यहाँ आएगा अंदर, सॉरी r अंदर आएगा, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मेरे पास साइन का फंक्शन हुआ तो मैं क्या करूंगी, इमेजिनरी पार्ट उठा लूंगी। किसका उठाना है, इस वाली एक्सप्रेशन का 1/fd वाली का, और ये किसके बराबर है, देखो पहले d को रिप्लेस करो d प्लस आई ए से, ठीक है, और x टू दी पावर m अकेला रह जाएगा, ई आई एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कर लो, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है करली ब्रैकेट में, और फिर आप उसका इमेजिनरी पार्ट उठा लो बस, ठीक है। क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन में अच्छे से बात क्लियर होगी। देखो सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन गिवन है d4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। कैसे देखोगे, सबसे पहले देखो डी स्क्वायर d4 की टर्म्स दिख रही है, इसका मतलब ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपने इसके कोफिशिएंट्स देखने हैं, जितने भी ऑपरेटर डी है इन सबके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे मिलती है मैंने सिखा दिया इससे पहले के लेक्चर्स में, आप d को m डाल दीजिए। तो आपने d को m डाला तो ये बन गया m4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है मुझे, तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो मैं मिडल टर्म नहीं स्प्लिट कर रही हूँ क्योंकि वो तो नहीं होगी इसकी, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ तो m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू दिस, लिख सकते हो इसको ऐसे, ठीक है।
अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस एम, इसका मतलब एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आएगा 1 माइनस 4a इंटू सी, तो ये आ जाएगा -3। तो m क्या आएगा यहाँ से, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 3i/2। ठीक है, यहाँ से तो ये रूट आ गया, यहाँ से क्या आएगा देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ m, यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो मेरा m क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ माइनस m यानी कि 1 आ गया, 1 प्लस माइनस रूट 3i/2, ये आ गया। तो मेरे को 4 रूट तो मिल गए। ठीक है, अब ये चारों रूट से मेरे को क्या लिखना होता है, CF। अब सब देखो इमेजिनरी रूट्स है, नॉन रिपीटेड है, कैसे लिखते हैं, पहले ई फिर रियल पार्ट। देखो मैं पहले इस वाले को लिख रही हूँ, इसका तो रियल पार्ट कितना है -1/2, तो जो भी रियल पार्ट हो उसको ई की पावर में चढ़ा दो, यही सिखा रखा है, तो ई की पावर -1/2x। इमेजिनरी पार्ट क्या है, √3/2, उसका क्या करते हैं C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x। ठीक है, तो इसके तो लिख दिए मैंने पहले वाले m के। अब दूसरे वाले m के लिखो, देखो e फिर रियल पार्ट कितना आया हुआ है, देखो इस वाले में रियल पार्ट कितना है 1/2, तो 1/2x। ठीक है, फिर अंदर इसका भी इमेजिनरी पार्ट √3/2 है, तो C3 cos √3/2x प्लस C4 sin √3/2x। ठीक है, वेयर C1 C2 C3 C4 ऑल आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको CF कैसे लिखा है मैंने, तो ये हो गया मेरा CF। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए आपको पता है हमेशा 1/FD फॉर्म। FD क्या होता है, गिवन इक्वेशन के अंदर जो डी वाली इक्वेशन थी यही थी मेरी, और साथ में राइट साइड। ठीक है, अब जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको राइट साइड पता होनी चाहिए कि एक्स और मतलब पॉलिनोमियल और कोसाइन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि कॉस के साथ रियल पार्ट और साइन के साथ इमेजिनरी पार्ट। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि रियल पार्ट हमें लेना है, किसका लेना है, ये देखो जरा, d4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1x, कॉस की जगह पे क्या लिखोगे EIX। ठीक है, देखो मैंने ये बताया EIAX होता है cos AX प्लस I sin X AX, तो cos X क्या हो गया EIX, EIX क्या हो गया cos X प्लस I sin X, तो cos X यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट ऑफ EIX। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिख दिया रियल पार्ट लेना है मुझे EIX का। अब क्या लिखेंगे इसको, देखो ये रियल तो अभी यूं ही चलाते जाओ क्योंकि पहले पूरा सॉल्व होगा। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे d को किससे, d प्लस कोफिशिएंट ऑफ x इन दी पावर ऑफ e। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है i, तो मैं d को किससे रिप्लेस कर दूंगी, d प्लस i से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को। ठीक, अब ये क्या होगा, अब इसको पहले एक्सपेंड करके मुझे लिखना पड़ेगा d प्लस आई को। ठीक है, तो देखो d प्लस आई की पावर 4 को एक्सपेंड कर लो, जिसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करना आता है बाइनोमियल से करो, नहीं तो d प्लस आई का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। देखो मैं तो बाइनोमियल से कर रही हूँ, पहले a4 होता है, फिर प्लस 4c0 के बाद 4c1, तो 4 आ गया, फिर एक एक पावर d की कम करते जाओ और b की बढ़ाते जाओ। ठीक है, फिर 1 4 4c2 6 होता है, तो ये आई स्क्वायर, फिर 4c1 4c2 4c3। ठीक है, फिर से 4 आ जाएगा, 4d(i³ प्लस i टू दी पावर 4। ठीक है, ये तो मैंने बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया d प्लस आई की पावर 4। ठीक है, किसी बच्चे को आती है ये एक्सपेंशन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है आपको तो d प्लस आई का होल स्क्वायर निकाल लो, फिर d प्लस आई का होल स्क्वायर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2di प्लस 1, और यहाँ पे XEIX रह गया एज इट इज। ठीक है, थोड़ा सा खोल के लिख लो बच्चों, देखो d4 एज इट इज
4d³ i एज इट इज, आई स्क्वायर -1 होता है तो 6d², आई क्यूब क्या होगा, आई स्क्वायर -1 और आई तो माइनस आई, तो -4di प्लस i4 कितना होता है 1, ठीक है, प्लस d², आई स्क्वायर होता है -1 प्लस 2di प्लस 1 xeix, ठीक है बच्चों, -1 से +1 कट गया, जो कट रहा है उसको काट दीजिए और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको कर लीजिए। अच्छा, एक चीज गलत हो गई हमारे से, ये देखो जब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं d को d प्लस i से, ठीक है, तो ये जो eix होता है ये हमारा बाहर आ जाता है दूसरी साइड पर, ठीक है, तो मैं ये eix, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका ना तो इसको इस साइड पर लिखेंगे, क्लियर। तो रियल पार्ट ऑफ eix नीचे बच गया आपका d4 प्लस 4d³ और ये क्या बचा, d² और d² -5d², ठीक है, और ये बच गया -2di प्लस 1 और ये x एज इट इज, ठीक है। अब देखो x को रिजोल्व करने का क्या तरीका होता है कि हमेशा नीचे वाले को असेंडिंग पावर के अंदर, राइट इन असेंडिंग पावर ऑफ d, ये बातें सब मैं पहले के लेक्चर्स में सिखा चुकी हूँ बच्चों, तो इसलिए पहले के लेक्चर्स जरूर देख लेना ताकि ये नया ना लगे आपको, तभी समझ आएगा, सीक्वेंस में पढ़नी है पूरी सीरीज, ठीक है। तो 1 प्लस, अब ये पहले 1 आएगा फिर d की टर्म आएगी तो ये है -2di, फिर d² आएगा तो -5d², फिर 4d³i, फिर प्लस d4, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कहा था आपको कि इसको हमेशा लिखा करो 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग, यही बताया था आपको, तो मैंने किया 1 प्लस, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे बाइनोमियल लगानी है, राइट, ये मैंने 1 प्लस समथिंग करके लिख लिया करो ताकि बाइनोमियल आराम से लग जाए, ठीक है बच्चों। अब बाइनोमियल के लिए इसको ऊपर लेके जाऊंगी मैं न्यूमरेटर में, तो जब न्यूमरेटर में इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं लेकर जाऊंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -1 इंटू एक्स। अब इसको एक्सपैंड बाय बाइनोमियल, और कितना एक्सपैंड करूं ये मैंने सिखाया हुआ है आपको, इधर देखो मेरे पास क्या है x, तो x के कितने डेरिवेटिव निकलेंगे, देखो x का पहला डेरिवेटिव निकाला 1, दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे 0, तो सिर्फ d तक की जरूरत है, d² की भी जरूरत मुझे नहीं है, तो eix एज इट इज रह गया, देखो 1, बाइनोमियल लगाएंगे तो ये प्लस nx होता है, तो n मेरे पास -1 है तो -1 इंटू एक्स, एक्स क्या है मेरा, यही वाली टर्म है, ठीक है, यही है ना। और देखो इससे आगे की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे स्क्वायर होने लग जाएंगे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि x के कितने डेरिवेटिव निकल सकते हैं, पहला डेरिवेटिव निकलेगा, बाकी के सारे डेरिवेटिव तो 0 ही, ठीक है, तो ये डैश डैश टिल यहाँ पे है x, ठीक, करो सॉल्व, देखो ब्रैकेट खोलो, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, माइनस माइनस प्लस 2i dx, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 5d² x प्लस माइनस माइनस 4d³ ix, ठीक है, प्लस माइनस माइनस d4 इंटू एक्स प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, करोगे सॉल्व तो क्या आएगा, देखो x प्लस 2i, d ऑफ x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x, तो क्या आ गया 1, ठीक है। अब d² मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 0 है, d³ मीन्स थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 0 है, तो आगे के सारे 0 होकर सीरीज टर्मिनेट हो गई, तो मेरे पास बच गया r eix प्लस 2i, ठीक है। अब r क्या चीज है, cos x प्लस i sin x है, इसकी जगह वैल्यू डाल दी, x प्लस 2i आ गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो x cos x प्लस i sin x इंटू एक्स प्लस 2i cos x प्लस 2i² -1 हो जाएगा, -1 इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट खोल दी, ठीक है। अब सिर्फ रियल पार्ट उठा लो, वो आंसर है, इमेजिनरी पार्ट को ड्रॉप कर दो, तो रियल पार्ट है x cos x और -2 sin x, सिर्फ इतना आंसर आएगा, x cos x -2 sin x, ये पर्टिकुलर इंटेग्रल निकल आया। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा,
y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, अब सी एफ बेटा ऊपर से उठा लेना, पी आई ये लिखा हुआ है एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। जब एग्जाम में आए तो ऊपर से सी एफ उठा के लिख देना और इधर से पी आई लिख देना। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, दैट इज अवर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया जी सब बच्चों को कैसे निकालना है? ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो डी स्क्वायर माइनस 1y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स। तो सबसे पहले बच्चों एज इट इज हम काम करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा डी को डाल दो m और राइट साइड को डाल दो 0। तो मेरे पास क्या आ गया, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एम स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो मेरे पास सी एफ क्या आ जाएगा, ये क्या है मेरे रियल नॉन रिपीटेड रूट्स। ठीक है, मैंने क्या सिखाया हुआ है आपको रियल नॉन रिपीटेड रूट के लिए, कि जो भी रूट आता है उसको e की पावर में चढ़ा दो और x से मल्टीप्लाई कर दो, तो e इंटू 1x, और -1 के लिए e माइनस 1 इंटू एक्स, ई माइनस एक्स आ गया। इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को भी करो और प्लस लगा दो, यही सिखा रखा है। वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए 1 अपॉन पहले जो भी आपको एफ डी दे रखा है, यानी कि जो भी डी के अंदर इक्वेशन थी वो उतार ली, और फिर राइट साइड। ठीक है, ये आ गई मेरी राइट साइड। क्लियर? आपको पता है ऐसे अलग अलग हो तो हम दो PI1 PI2 करके बना लेते हैं ना, तो हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब चाहो तो इसको ना 2 की जगह 3 में डिवाइड कर लो। देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1, ये ई एक्स ब्रैकेट खोल दी मैंने। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स, 3 हो गए। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा PI1, इस वाले का रखा PI2 और इस वाले का रख दिया PI3। एक एक करके सॉल्व करो। तो पहले तो मैं PI2 ले लूं, छोटा सा है, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 ई एक्स। अब याद करो मैंने क्या सिखाया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे निकालते हैं। सीधा डी को रिप्लेस कीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ई की पावर एक्स। तो क्या है, 1 है, तो डी को 1 डाल दो। जब मैंने डी को 1 डाला तो 1 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये जो डिनोमिनेटर है तो 0 आ गया। जब ये डिनोमिनेटर 0 आ जाता था तो मैंने क्या कहा था आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने ये बोला था ना आपको कि x से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले का डी स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी करेंगे तो 2d आ जाएगा। तो बस इतना रह गया, ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आया था। अब ये बेटा किसके बराबर होगा, देखो x बाय 2 1 बाय डी ऑफ ई एक्स। मैंने बताया कि अगर d लिखा हो तो डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन डी लिखा हो तो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, d मीन्स d बाय डी एक्स, तो 1 बाय डी का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 बाय डी स्क्वायर हो तो 2 बार इंटीग्रेशन, तो ये आ गया, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई एक्स। ठीक है, तो PI2 तो निकल गया मेरा। अब मैं निकालूंगी PI1। तो मेरा PI1 है बेटा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स साइन एक्स। देखो रिकॉल कीजिए क्या फॉर्मूला है, ये आज के लेक्चर में ही सिखाया है ना आपको कि एक्स और साइन मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करना है। देखो एक्स ई आई एक्स लिखा, साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ EIX, और अब की बार इसका क्या ले लूंगी, इमेजिनरी पार्ट ले लूंगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डी को रिप्लेस कीजिए d प्लस कोफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वाली टर्म में जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, d को रिप्लेस करेंगे d प्लस आई से, तो मेरा बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ये EIX इधर आ जाएगा क्योंकि सॉल्व हो जाएगा। तो d को d प्लस आई से रिप्लेस किया और यहाँ बच गया x। ठीक है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट एज इट इज लिखते जाओ, EIX नीचे का खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2DI। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब आई स्क्वायर माइनस 1 होता है आपके पास, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2DI माइनस 2, और इधर आ जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, ये बात सबको यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर x है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या सिखाया है कि ये जो नीचे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर में, इसको अरेंज इन असेंडिंग पावर्स ऑफ d, यही सिखाया था।
बच्चों हर एक का रूल याद रखना पड़ेगा कि किस फॉर्म का क्या रूल है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों, देखो मैंने -2 को कॉमन निकाला। चलो पहले तो एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। -2 + 2di + d², ये x। तो ये -2 को कॉमन निकाला तो 1 + 2di/-2 + d²/-2 इंटू x। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि इसको हमेशा 1 प्लस समथिंग लिखना है। ठीक है, तो ये 1/1, देखो ये क्या बना -di और ये बना -d²/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -di। ठीक है, मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बेटा, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे ताकि बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड कर सके। सॉरी, माइनस है di + d²/2, इसकी पावर बनी ऊपर -1। क्लियर हो गई बच्चों बात? यही सिखा रखा है ना कि ऊपर ले जाओ ताकि बाइनोमियल थ्योरम से आप उसको एक्सपेंड कर सको। अब ये क्या होगा, देखो 1 + di + d²/2। ठीक है बच्चों, ये देखो ये जो पावर है ना यहाँ पे, ये हमेशा ही -1 होगी जब भी आएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। पहली टर्म तो यही होती है। ठीक है, फिर n-1/2 x² वाली टर्म आती है, उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि बाहर x है, x का एक ही डिफरेंशिएशन निकलेगा, इससे ज्यादा निकलेगा। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार ये वाला स्टेप सब बच्चे अच्छे से कि ये मैंने कैसे किया है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया। अब देखो बच्चों क्या होगा, ब्रैकेट खोल लो तो मेरे पास आ जाएगा ये, देखो 1x + di इंटू dx + d²/2 इंटू x + डैश डैश डैश। देखो e(ix) x + i dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया 1। अब सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो 0। तो यहीं पे खत्म। अब ये ix की जगह पे लिख दिया cos x + i sin x, अंदर आ गया x + i। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ आ रहा है? अब सीधा ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, sin x इंटू एक्स प्लस i/2 cos x i² -1 + 1/2 sin x। मैंने सीधा ब्रैकेट खोली है बच्चों, और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, अब इसमें से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट उठाना। यही है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट उठाना और कुछ नहीं उठाना। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों मेरा pi2। ठीक, अब pi3 निकालें। ये है मेरा pi3, तो सीधा d को किससे रिप्लेस करेंगे, d + 1 से, क्योंकि e⁻x में कोफिशिएंट क्या है x का 1। तो ये बना d + 1 का होल स्क्वायर -10। ठीक है, अब देखो a² + b² + 2d - 1, ये आ गया, कट गया ये। अब इसको असेंडिंग पावर ऑफ इसमें अरेंज कर दिया। ये देखो, अब 1/2d कॉमन निकाल लो तो 1 + d²/2d। ठीक है, ये आ जाएगा, इसका मतलब ex 1/2d और ये बना 1 + d/2। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बच्चों, देखो 1 + d/2 को ऊपर ले गए तो -1 हो गई पावर। इसमें लगाओ बाइनोमियल, तो ये 1 - d/2, फिर क्या होगा n -1/2 फैक्टोरियल x²। ठीक है, उससे आगे की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x² के दो ही डेरिवेटिव निकलेंगे, एक पहला और दूसरा, उसके बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, x² 1/2 d ऑफ x²। ठीक है, और ये क्या है 1, और ये हो जाएगा 1/4 d² ऑफ x²। बस इतना ही आएगा ना, सॉल्व करो।
देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, डी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। अब डी स्क्वायर मतलब दो बारी डिफरेंशिएट करो, तो 2x को एक बारी और डिफरेंशिएट किया तो 2 आ गया। तो ये क्या बन गया मेरा ये आ गया। अब 1/d मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इज 1/2x। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया मेरा PI3 निकला। ठीक है, तो y इक्वल टू सॉल्यूशन क्या आया, y इक्वल टू CF प्लस PI1 प्लस PI2 प्लस PI3। ठीक है बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तीनों तरीके के एक एक क्वेश्चन करा दिए, दोनों ऐसे वैरायटी के लिए जिसमें ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो रहा था। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, जरा प्रैक्टिस करना ही जरूरी है इस वाले टॉपिक की। तो लिख लो अपना होमवर्क बच्चों, मुझे इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में भेजना, और अगर बाई चांस किसी बच्चे से सॉल्व ना हो तो मुझे मेल कर देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी आपको। ठीक है, let me give you a small list of questions. ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो बेटा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे मिलें। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।